Okay, what is the answer of this question? अल्फा पार्टिकल को हमने किधर प्रोजेक्ट किया? ऊपर, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल टर्न होगा क्या? विल इट टर्न? इफ यस, इन विच डायरेक्शन? क्या आंसर है बोलो? भूपेश, कैन यू टेल द आंसर? सर कर रहा हूँ, 2 मिनट सर। ओके, भाविका, कुड यू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सर कर रही हूँ। दिशा, खुशी, पाउजा? सर टुवर्ड्स राइट। टुवर्ड्स राइट। तो डायरेक्शन बताओ ना, जब नॉर्थ साउथ मेंशन करते हैं ना, ईस्ट वेस्ट, देन वी हैव टू राइट उसमें आंसर जो है फिर डायरेक्शन के टर्म में या फिर अप एंड डाउन, ऐसे। टुवर्ड्स राइट नहीं। तो टुवर्ड्स राइट मतलब क्या? कुछ भी हो सकता है, राइट? एनी आंसर इज पॉसिबल। टुवर्ड्स ईस्ट, ओके। खुशी त्रिपाठी? सर 2 मिनट्स। सारण्या? Who is this next? Shivani and Sonia. Harsh and Naman has not joined so far. फिंगर्स को किधर रखेंगे? ऊपर। जिधर वेलोसिटी होती है उधर चार्ज, जिधर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी होती है, तो राइट हैंड को ओपन करो, पाम, और थंब को 90 डिग्री पे बनाओ, है ना? जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया। बीच वाला डायग्राम दिख रहा है? बीच वाला डायग्राम दिख रहा है तुम्हें हैंड का? वैसे हाथ को रखो ऊपर की तरफ, राइट हैंड को टुवर्ड्स वेस्ट। ओके, फिंगर्स को ऊपर रखो। रखा सबने? फेसिंग अपवर्ड, अप टू द स्काई, वर्टिकल। थंब को थंब को 90 डिग्री खोल के रखो फिंगर्स के साथ, ठीक है। अभी फिंगर्स का फेस, हैंड का जो, हाथ का जो फेस है ओपन, पाम जो है 90 डिग्री कर लो, पाम तुम्हारी तरफ होना चाहिए। क्यों ऐसा? बिकॉज अभी हमें टर्न भी करना है ना फिंगर्स को। टर्न किधर करना है? टुवर्ड्स साउथ। साउथ मतलब तुम्हारे फेस की तरफ आएगा। सपोज यू आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, तो साउथ तुम्हारी तरफ आएगी डायरेक्शन। तुम्हें साउथ की तरफ फिंगर्स कर ऊपर, फिंगर्स से ऊपर से तुम्हारी तरफ कर्ल करनी है। बिकॉज इफ यू आर इमेजिनिंग कि तुम्हारे सामने नॉर्थ है, तो अपने को नॉर्थ की तरफ पोजीशन कर लो। वॉट एवर द डायरेक्शन यू फील, नॉर्थ की तरफ अपना फेस करो, फिंगर्स को ऊपर करो, और फिंगर्स को टर्न किधर करना है? टुवर्ड्स द साउथ। तो मतलब तुम्हारी तरफ जो कर्लिंग होगी तुम्हारी तरफ होगी, तुम्हारे फेस की तरफ होगी। तो थंब विल इंडिकेट ईस्ट, विजुलाइज करना है इसमें तुम्हें, गिवन सिचुएशन पे विजुलाइज करना है। फिंगर्स को पहले सामने रखनी है। पहला वेक्टर कौन सा होता है? वेलोसिटी वेक्टर होता है, या करंट या लेंथ वेक्टर होता है? करंट के लिए भी सेम रूल करेंगे, ठीक है। तो उसकी तरफ फिंगर्स को
खोल के रखना है, थंब को 90 डिग्री पे रखना है। फिर जो है फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा टर्न करना है, फिंगर्स जिधर फील्ड होगी उधर टर्न करना है। कर्लिंग ऑफ फिंगर्स शुड बी टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जैसे फील्ड दिया उधर फिंगर्स को कर्ल करो, और थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दैट इज व्हाट द राइट हैंड रूल सेज वेक्टर लॉ में। इसका आंसर है टुवर्ड्स ईस्ट। एक ही आंसर हो सकता है, नो अदर आंसर इज पॉसिबल। Repeat if it is electron. Repeat if it is electron. तो वेस्ट हो जाएगा आंसर, मैंने बताया थंब को बाद में पलटो, अगर ईस्ट आ रहा है तो बाद में वेस्ट लिखो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगेन आई एम टेलिंग यू कि वेक्टर्स का थोड़ा रिवाइज करो। ठीक है, वेक्टर्स की जो ए क्रॉस बी, ए यहाँ पर क्या क्या बताएगा हमें, ए जो है चार्ज को हमने ऊपर फेंका, ऊपर प्रोजेक्ट किया, तो ए वर्टिकली अपवर्ड होगा, और बी किधर आएगा, हॉरिजेंटली टुवर्ड साउथ जाएगा। तो ये दो वेक्टर हो गए ए एंड बी। तो अपना जो थर्ड वेक्टर होगा फोर्स का, इन दोनों के परपेंडिकुलर जाएगा, या तो ईस्ट होगा या वेस्ट होगा, तो ये आंसर आते। तो थंब जिधर दिखाएगा वही आंसर होगा। एक और क्वेश्चन मैं दूंगा प्रैक्टिस के लिए, उसका आंसर हम लोग डे आफ्टर टुमारो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, करंट के लिए दे रहा हूं, ये चार्ज के लिए हो गया, पॉजिटिव चार्ज के लिए सेम इज वैलिड फॉर करंट। करंट की डायरेक्शन में फिंगर रखना है, बिकॉज एल वेक्टर उसी करंट की डायरेक्शन में ही होता है। इन अदर वर्ड्स, करंट की डायरेक्शन में पहले फिंगर्स रखना है, और फिर फील्ड की डायरेक्शन में टर्न करना फिंगर्स को। इवन इफ यू आर नॉट एबल टू पुट योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फील्ड, बट एटलीस्ट जो जिस प्लेन में दोनों है, ये तो आइडिया लगना ही चाहिए कि जिस प्लेन में दोनों वेक्टर होंगे उसके परपेंडिकुलर आंसर आएगा, है ना। तो एटलीस्ट वो प्लेन तो देखो ना, प्लेन कौन सा होगा, उस प्लेन में कोशिश करो अपने फिंगर्स को पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ टर्न करने की, थंब को नॉर्मल रखो तो वही डायरेक्शन हो जाती है। यस सर नो, दोनों वेक्टर देखो, जैसे अभी मैं तुम्हें अभी क्या क्वेश्चन दे रहा हूँ, करंट जो है नॉर्थ की तरफ जा रहा है, कंडक्टर जो हॉरिजॉन्टल रखा है, करंट को नॉर्थ की तरफ हम भेज रहे हैं, है ना, और फील्ड ऊपर की तरफ है ग्राउंड से। सपोज तुम्हारे रूम में इमेजिन करो राइट इन फ्रंट ऑफ यू आर होल्डिंग द हॉरिजॉन्टल वायर। पेन को हॉरिजॉन्टल कर लो, अवे फ्रॉम यू। पेन को थोड़ी देर के लिए हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि वो करंट जो है अवे फ्रॉम यू लेके जा रहा है हॉरिजॉन्टली, और फील्ड किधर है, ग्राउंड से सीलिंग की तरफ, फ्लोर से सीलिंग की तरफ, राइट। और अवे फ्रॉम यू इज तुम्हारे से सामने वाली जो डायरेक्शन है नॉर्थ की डायरेक्शन है, तो कंडक्टर के ऊपर किधर फोर्स लगेगा। ठीक है, ओके, ये पहले इस क्वेश्चन में मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूं, ये जो क्वेश्चन कर रहे थे ईस्ट की तरफ, हमने फेंका तो ऊपर, वो ऐसे टर्न हो जाएगा। यहाँ पर कैसे टर्न, हमने प्रोजेक्ट कैसे कर दिया ऊपर, और ईस्ट इधर ऐसे टर्न हो जाएगा, धीरे धीरे ईस्ट की तरफ टर्न हो जाएगा। अगर हमने ईस्ट इधर लिया तो नॉर्थ इधर, नॉर्थ देखो, नॉर्थ हॉरिजॉन्टली, नॉर्थ जो है डायग्राम ऑफ कोर्स नोटबुक में बराबर आ जाती है, नोटबुक हॉरिजॉन्टल रखी है ना, तो नॉर्थ ऊपर है, नॉर्थ ऐसे जाएगी, तो हमने वर्टिकल फेंका है इसको, वर्टिकल मीन डॉट। अच्छा एक मिनट, जस्ट लेट मी कम बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन बिफोर आई गिव यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या सिचुएशन थी, अल्फा को हमने ऊपर भेजा था, ऊपर फेंका था, ऊपर डॉट से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और फील्ड किधर थी, इधर साउथ की तरफ थी ना फील्ड। तो अपनी नोटबुक पे रख लो, नोटबुक पे पेन रख लो, डॉट मतलब पेन रख दो वर्टिकल, अल्फा पार्टिकल उधर जा रहा है,
फिंगर्स भी उधर रखो, तो वो उसमें जो फोर्स होगा ऊपर जब फेंकेंगे फोर्स ईस्ट की तरफ, तो ऐसे टर्न हो जाएगा ऊपर से आके। अभी यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है तुम्हें 3 डायमेंशन समझाना है ना? तो फोर्स अगर ईस्ट की तरफ लग रहा है तो ईस्ट की तरफ धीरे धीरे टर्न हो जाएगा। तुमने फेंका तो ऊपर था, बट स्लोली इट विल टर्न टुवर्ड्स ईस्ट। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन प्रैक्टिस के लिए। अभी मैंने क्या बताया, तुम कंडक्टर को हॉरिजॉन्टल पकड़ो, पेन को हॉरिजॉन्टल पकड़ो, इमेजिन करो करंट तुमसे दूर जा रहा है और यू आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, और फील्ड इज फ्रॉम ग्राउंड टू द सीलिंग। तो लिखो क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर डिस्कस करेंगे। लिखो, horizontal conductor is carrying current towards north in your classroom or in your room. सर एक बार रिपीट कर। Horizontal conductor is carrying the current towards north in your room and uniform magnetic field is vertically upward from floor to the ceiling, from floor to the ceiling of the room. सीलिंग मतलब रूफ, रूफ हो गए, रूफ ही बोलेंगे ना उसको, सीलिंग को। In which direction conductor will experience the force? हिंट लिखो, हिंट भी लिख लो। It will experience the force in the direction of L cross B. It will experience the force in the direction of L cross B, where L will represent the direction of current. Where L will represent the direction of current. मतलब डायरेक्शन ऑफ L will be in the direction of current, ऐसे लिख लो। डायरेक्शन ऑफ L जो होगा वेक्टर L will be in the direction of current. Direction of L will be in the direction of current. ठीक है, तो फिर से वही करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स रख लो, और उस फिंगर्स को अभी तो प्लेन तुमने ढूंढ लिया। अभी मैं आंसर नहीं बताऊंगा, केवल मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ। प्लेन, दोनों वेक्टर कौन से प्लेन में है, ऐसा प्लेन ढूंढ लो जिसमें करंट की डायरेक्शन भी हो, करंट का वेक्टर भी हो। वैसे करंट वेक्टर, आई टोल्ड यू करंट मतलब लेंथ, करंट विल रिप्रेजेंट द लेंथ वेक्टर। तो करंट का वेक्टर भी हो और फील्ड का वेक्टर भी हो। दोनों जो वेक्टर हैं कौन से प्लेन में पॉसिबल है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में पॉसिबल है कि वर्टिकल प्लेन में पॉसिबल है। तो वो पहले तुम्हें मिल जाए, प्लेन मिल जाए तो फिर फिंगर्स को कर्ल करना आसान होता है। प्लेन मिल गया, फिर पहले वेक्टर की तरफ फिंगर्स रखो और फिंगर्स को क्लिंच करो, अपने फिंगर्स को क्लिंच करो, मुट्ठी बंद करो, और किस तरफ फिंगर्स आनी चाहिए, दूसरे वेक्टर की तरफ। दूसरा वेक्टर क्या, फील्ड वेक्टर है। तो बस पहले प्लेन ढूंढ लो, दोनों वेक्टर ढूंढ लो किधर किधर है, दिए ही है वो तो, है ना। करंट का वेक्टर और लेंथ का वेक्टर टुवर्ड्स नॉर्थ है,
और फील्ड ऊपर है, दोनों वेक्टर मिल गए, फिर तुम उसको मतलब वर्टिकल प्लेन में है, एक प्लेन उन दोनों से पास होके जाएगा, फिर फिंगर्स को तुम पहले वेक्टर की तरफ रखो, दैट इज द करंट वेक्टर और लेंथ वेक्टर, फिर फिंगर्स को क्लिंच करो, फिस्ट बनाओ, मुट्ठी बंद करो उसको, है ना, और थंब को परपेंडिकुलर ही रखना है, तो वो तुम्हारा फोर्स की डायरेक्शन देगा। तो चार्ज के लिए भी पॉजिटिव चार्ज एंड करंट सेम डायरेक्शन में होते हैं, करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इसलिए दोनों के लिए एक ही रूल है। और वही रूल हमने इसमें भी लगाया था, बट अभी हम लोग क्लासरूम में नहीं है तो थोड़ा मुझे मुश्किल जा रहा है तुम्हें समझाने में। आई एम डिपेंडिंग ओनली ऑन द जस्ट 2 डायमेंशनल थिंग्स। सेम थिंग ये भी है, तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स रखी है और ऊपर से फिर वो फील्ड, फिंगर्स को किधर बंद करना है, फील्ड की तरफ लाना है, क्लिंच करना है, तो थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो दैट इज हाउ डायरेक्शन इज गिवन। तो तुम्हें वेक्टर स्ट्रांग रखना है, वो तुम्हें काम आने वाला फोर्स का, अदरवाइज मुश्किल जाएगी। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी बुक का सॉल्व एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है लेकिन। तो on straight wire of the mass 200 gram and length 1.5 meter carries a current of 2 ampere। करंट 2 एम्पियर दिया है, थोड़ा लिखते भी जाते हैं, ठीक है। इट इज सस्पेंडेड इन द मिड एयर बाय द यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो पहले डायरेक्शन हम बाद में देखते क्या है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ने ऊपर फोर्स लगा दिया है, F इज इक्वल टू ILB, तो मिड एयर में सस्पेंड कर जाएगा, मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है ILB दैट शुड बी इक्वल टू mg, तभी दोनों बैलेंस हो जाएंगे और मिड एयर में सस्पेंड हो सकता है, वो रुक फ्लोट कर सकता है। तो वैल्यू पुट कर देंगे। डायरेक्शन अभी हम चेक करते हैं, डायरेक्शन फिर से, डायरेक्शन हम देखेंगे। करंट कितना है? 2 एम्पियर। लेंथ कितनी दी है इसकी? 1.5 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मास 200 ग्राम, 0.2 G10 ले लेते हैं। तो बी तुम्हारा आ रहा है 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/1.5 आ रहा है क्या? ठीक है, तो 2/3 0.667 टेस्ला इसका आंसर। चेक करना पड़ेगा, आंसर तो नहीं है, सॉल्व एग्जांपल है, यू कैन चेक इट। Yes, sir. Right. राइट है। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? अच्छा, मैग्नीट्यूड ही पूछा है, बट डायरेक्शन के लिए भी तुम्हें इंटरेस्ट होगा भाई, डायरेक्शन बराबर मैच हो रही कि नहीं, राइट हैंड से मैच हो रही कि नहीं हो रही। राइट हैंड से मैच होनी, थंब ऊपर जाना चाहिए, है ना। तो करंट की तरफ फिंगर्स को करो, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रॉन्ग दी है, पता, या एरो रॉन्ग दिया हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉट करेक्ट। एक मिनट, इसको रब करता हूं मैं, रब होगा नहीं वैसे वो, तो ऐसे होना चाहिए। देखो मैं बताऊं किधर होना चाहिए, चलो, कैन यू गेस, एनीबडी कैन गेस डायरेक्शन ऑफ फील्ड? क्रॉस इज रॉन्ग, क्रॉस नहीं है, ऊपर सही लिखा है ना, Cross होगा। दे आर रिटन करेक्ट हियर, हॉरिजॉन्टल करेक्ट लिखा है, यहाँ पे मिस्टेक, डायग्राम रॉन्ग है। सर डॉट होना चाहिए ना। डॉट होना चाहिए। डॉट क्यों होना चाहिए? क्रॉस नहीं तो डॉट होना चाहिए। डॉट Yes, भी sir. रॉन्ग है, डॉट क्योंकि भी रॉन्ग है।
बट यस सर कैसे, चलो एक्सप्लेन करो, डायरेक्शन में जाना एक्सप्लेन चाहिए, इट डायरेक्शन है। में दिया। एक मिनट मैंने सुन, हाँ फिर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं पड़ा। सर करंट तो अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए ना, जिस डायरेक्शन में दिया हुआ है इस डायग्राम में। अच्छा, करंट अपोजिट होना चाहिए। ओके यस चलो, करंट करंट को हम चेंज कर सकते हैं, वो मैंने ही एरो किया हुआ है। एक मिनट रुक जाओ, करंट अपोजिट कर सकते हैं। अच्छा नहीं, ये क्यों नहीं डब हो रहा? अच्छा मैंने कॉपी किया हुआ है ना, इसलिए पहले डॉट मारा होगा। हाँ ठीक है, करंट अपोजिट किया तो कैसे क्या होगा फिर, चलो करंट हमने, करंट सर। हम अपनी तरफ से ले सकते हैं। चलो करंट हमने लिया, फिर सर हम करंट अगर अपोजिट लेंगे तो जो बी, जो डायरेक्शन ऑफ ये रहेगा फील्ड, वो इनवर्ट जाएगा ना। देखो, जब यहाँ पे हमें डायग्राम दिया हुआ है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन दिख रहा है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर हमने वर्टिकल फील्ड ले ली, इनवर्ड या आउटवर्ड, तो वो तो फोर्स उसकी डायरेक्शन में कैसे होगा? फोर्स तो परपेंडिकुलर होता है ना दोनों वेक्टर के। हाँ अगर फील्ड फील्ड ही हमने इनवर्ड या आउटवर्ड ले ली, वो तो वो तो फिर फोर्स की डायरेक्शन में आ जाएगी, तो कभी बैलेंस ही नहीं होगा। तो न तो फील्ड अंदर होगी, न तो नीचे होगी, ना ऊपर होगी। यहाँ पे लिखा सही है, हॉरिजॉन्टल होगी। हॉरिजॉन्टल में दो पॉसिबिलिटी है, इधर या इधर। अगर हमने करंट ऐसे लिया हुआ है, देखो जो मेरा ओरिजिनल डायरेक्शन है, करंट ऐसे लिया है, तो तो फील्ड ऐसे होनी चाहिए। एक मिनट रुक जाओ, तो फिंगर इधर से जब इधर टर्न होंगे तो थंब ऊपर आ जाएगा। फिंगर्स को पहले रखो इधर करंट की डायरेक्शन में, और फील्ड इधर है हॉरिजॉन्टल ऐसे, इधर टर्न करो तो थंब ऊपर आ जाएगा, बैलेंस कर लेगा। तो इस करंट की डायरेक्शन के हिसाब से फील्ड शुड भी ओके। मैं थोड़ा सा फील्ड यहाँ पे बनाता हूँ, थोड़ा डार्क करके बनाता हूँ मैं, ठीक। और ये 90 डिग्री रहेगा, समझा? ये हटा देता हूँ इधर वाला एरो, अभी मैच करेगा। देखो करंट हमने इधर लिया है, एक मिनट, करंट हमने इधर लिया है, I क्रॉस B विल बी F अपवर्ड। फिंगर्स को रखो करंट की डायरेक्शन में और क्लिंच करो उसको, मुट्ठी बंद करो फील्ड की तरफ, तो थंब ऊपर जा रहा है, तो वो बैलेंस कर देगा वेट को। इट विल बैलेंस द वेट mg डाउनवर्ड। दिस इज द करेक्ट डायरेक्शन। अगर करंट हमने लेफ्ट कर दिया तो फील्ड को इधर लाना पड़ेगा, बट इट कैन नेवर बी डॉट, ये रॉन्ग है, लिखा सही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सॉल्व एग्जांपल। ऐसे एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन था, नहीं अच्छा एक्सरसाइज का नहीं है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा हम आगे इसी टॉपिक को और कंटिन्यू करते हैं। तो हमने जो फोर्स, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इसके बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वेरी फ्रिक्वेंटली आते हैं। तो वी हैव टू लर्न मोर अबाउट दिस फार्मूला। इसका एक एप्लीकेशन तुमने सीख ही लिया, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर, है ना। अभी इसके और केसेस देखते हैं, मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो इसको थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते हैं, जितना कवर हो गया नेक्स्ट क्लास में। अभी तक के पॉइंट में कुछ डाउट है? अभी तक हमने दो टॉपिक ही सीखे हैं इसके, जिसमें एक तो डायरेक्टली था फोर्स, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, यही जो हमने फॉर्मूला लिखा है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। और दूसरा उसका एप्लीकेशन देखा, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगता है, आई एल बी साइन थीटा, आई इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा। आई करंट है, एल लेंथ है, और बी एल क्रॉस बी
सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
कैन यू हियर मी नाउ? Yes, sir. तो मेरा क्वेश्चन ये था, कहाँ तक सुना था तुम लोगों ने? बोलो, अप टू व्हाट पॉइंट यू हर्ड? मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी तो चेंज कर सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कैन द मैग्नेटिक फील्ड सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। हाँ हाँ, क्वेश्चन लिखेंगे अभी। क्वेश्चन लिखो और इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में देंगे। कैन मैग्नेटिक फील्ड change the kinetic energy of the particle, charged particle? Can the magnetic field change the kinetic energy of the charged particle? ठीक है, तो ये आंसर, ये क्वेश्चन रहेगा। यस है तभी भी एक्सप्लेन करना है, नो है तभी भी एक्सप्लेन करना है। अभी बहुत लोग लॉग आउट हो गए हैं, तो ठीक है, इसी को डिस्कस कर लेते हैं, आगे नहीं करते। ये केस नंबर 2 कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पूछा है ना, जस्ट बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक यस इट कैन? गिव मी द एग्जांपल। इफ इट इज नॉट, गिव मी द एग्जांपल। बोलो, who will tell? Sir does not changes Why? because Explain. the magnetic field does not affect the speed. Speed is because the magnetic field वो स्पीड को सर अफेक्ट नहीं करता है। फील्ड को अफेक्ट नहीं करता, फील्ड तो उसको अफेक्ट कर सकती है ना। फील्ड तो अफेक्ट कर सकती है, फील्ड ही तो फोर्स लगाती है, फोर्स तो लगा रही है ना, और फोर्स तो फील्ड लगा रही है। परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करती है ना सर। अच्छा, उससे क्या होगा फिर? परपेंडिकुलर फोर्स लगाया तो सर वो नहीं होगा। उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, चलो, लेट मी गेट द अदर आंसर, फिर हम डिस्कस करते हैं। ओके, भाविका, यू वांट टू गिव आंसर? देन दिशा, खुशी एंड सालन्या। लास्ट में कौन है? शिवानी, आर यू देयर? एक एक करके आंसर दे सकते क्या? अपना आंसर दो। आई गॉट वन आंसर, खुशी का आ गया। शिवानी, यू वांट टू रिप्लाई? नमन? यस सर। है कुछ आंसर? मैग्नेटिक फील्ड काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकती क्या, पहले तो ये बताओ, फिर उसको एक्सप्लेनेशन। यस सर, नो? चलो, कितने लोग को लगता है चेंज कर सकती काइनेटिक एनर्जी? वेलोसिटी तो चेंज कर सकती है, फोर्स भी लगाती है, ये भी हमें पता है ना? तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी क्या? भाविका बताओ, यस सर, नो? दिशा? नो सर। खुशी पाओजा? नो सर। सारण्या एंड शिवानी। ठीक है, खुशी, यू एक्सप्लेन नो। नो, वाई नो? अच्छा, फोर्स हमेशा 90 डिग्री पे रहेगा वेलोसिटी के, या कभी कभी? चलो वापस चलते हैं उस पॉइंट पर।
क्रॉस प्रोडक्ट में जो थर्ड वेक्टर आता है ना, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी. यहाँ पे देखो F is perpendicular to V also, F is perpendicular to B also. क्रॉस प्रोडक्ट का जो फाइनल वेक्टर होता है, रिजल्टेंट वेक्टर, वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर. यहाँ पे देख रहे हैं डायग्राम में V एंड B हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, F जो है परपेंडिकुलर है, तो फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी. देयरफॉर जब हमेशा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी रहेगा, इट कैन नेवर चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. केवल डायरेक्शन ही चेंज कर पाएगा, केवल डायरेक्शन ही चेंज कर पाएगा. कुछ ना कुछ कंपोनेंट तो आना चाहिए ना वेलोसिटी की तरफ, और 90 डिग्री पे कंपोनेंट 0 होता है. तो देयरफॉर मैग्नेटिक फोर्स कैन नेवर चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल. तो लिख लो आंसर. सही था खुशी का आंसर. देखो क्या लिखेंगे? It cannot change the kinetic energy because force is always perpendicular